हाँ जी, यानी ये वो घराना है कि जिनकी सखावत में सूरह दहर कसीदा पढ़ रहा है कि ये अल्लाह की मोहब्बत में यतीमों, मिस्कीनों, असीरों को खिलाते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि हमें तुमसे कोई जज़ा और शुक्रिया नहीं चाहिए। तो नियाज इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अगर इसकी इब्तिदा के हवाले से देखा जाए तो जैसे शवाहिदुन नबूवत में अब्दुर्रहमान जामी साहिब ने इशारा फरमाया है कि इमाम अलैहिस्सलाम का शागिर्द जो आपकी बारगाह में आया, उसने कहा मेरे हक में दुआ कीजिए। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम एक नज़र मान लीजिए। जब उसने नज़र मानी और वो पूरी हो गई उसकी हाजत, तो वो मट्टी के बर्तन जिन्हें कूंडा कहा जाता है उसमें खाना बना के आपकी बारगाह में आया और इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया और आपके बाकी साथियों ने भी खाया और फिर आपने दुआ दी उसे और कहा जो भी इसका एहतमाम करेगा अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा और उसकी हाजतें पूरी करेगा। अब देखिए ये वो एक पसंदीदा अमल है जो हम नियाज इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का एहतमाम करते हैं। इसके अंदर बहुत सी सुन्नतें जमा हो जाती हैं। सबसे पहले हम अपने घर को खास तौर पे पाकीज़ा बनाने का एहतमाम करते हैं और अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, अल्लाह तौबा करने वालों और तहारत रखने वालों को पसंद करता है। फिर दूसरा मरहला आता है कि हम दूसरे को खाना खिलाते हैं। अब अगर खाना खिलाने के हवाले से देखा जाए तो खुद हजरत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से एक रिवायत मरवी है। आप फरमाते हैं कि जो किसी साहिब ईमान मोमिन को खाना खिलाता है अल्लाह उसे मरने के बाद 3 बहिश्तों में से खाना खिलाएगा। आपने कहा जन्नतुल फिरदौस, जन्नत तूबा और जन्नत अदन से खिलाया जाएगा। और फिर तीसरे इसके अंदर जो अहम सुन्नत है कि हम मेहमान को दावत देते हैं और इस हवाले से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उस बंदे में कोई खैर नहीं जो मेहमान नवाजी नहीं करता। गोया हम न्याज का एहतमाम करके मेहमान नवाजी करते हैं। और फिर आपकी ये हदीस है कि जब हम मेहमान नवाजी करते हैं, मेहमान को दावत देते हैं खाने के लिए, जब वो आता है तो अपना रिज़्क़ साथ लेके आता है और जब वो घर से जाता है तो साहिब खाना के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और फिर जब हम एक न्याज का घर में एहतमाम करते हैं तो इसका मतलब है कि आपस में वो मोमिनीन गले मिलेंगे, एक दूसरे के दिल में खुशी और मोहब्बत बढ़ेगी। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की बारगाह में वाजिबात के बाद जो पसंदीदा तरीन अमल है वो किसी मोमिन को खुश करना है, खाना खिलाना जी। और फिर इसी तरह जब एक दो साहिब ईमान आपस में मिल बैठते हैं और वो एक दूसरे के साथ अपने मामलात के हवाले से बातें शेयर करते हैं तो गोया उनको अपने मुशावरत के हवाले से अजर सवाब मिलता है। और फिर इसी तरह जब हम एक न्याज का एहतमाम करते हैं तो इसका मतलब है कि हम वहाँ पर जो दुआएं पढ़ रहे हैं, जिक्र तिलावत कुरान कर रहे हैं या जिक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कर रहे हैं तो हमें उसका भी अजर सवाब मिल रहा है। लिहाजा अगर हम इस पैराए में देखें तो बज़ाहिर तो ये एक अमल है, लेकिन इस एक अमल के अंदर बहुत सी सुन्नतें जमा हो जाती हैं और हमें वो अजर सवाब मिलता है। और फिर